हेलो फर्स्ट ईयर, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पीछे तक कर लिया था डायमेंशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वाई सिस्टम प्रोजेक्ट, कि हम सिस्टम प्रोजेक्ट को यूज़ क्यों करते हैं या क्यों बनाते हैं। इसके भी डिफरेंट रीज़न होते हैं। सबसे पहले है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर कैपेबिलिटी, कि जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपके 3 तरीके से कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करता है। कैसे? प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करके, आपकी प्रोसेस अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, कि आप बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो उसके SDLC के डिफरेंट फेजेस में। नेक्स्ट है फास्टर रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को काफ़ी क्विकली रिसीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है कि आपका अपने प्रोजेक्ट पे बेटर एक्यूरेसी होगी, बेटर कंट्रोल होगा, बेटर कंसिस्टेंसी होगी, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट वो देगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, की इसकी हेल्प से आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज होता है। दूसरा, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो और भी इसमें इन्वॉल्व होती है, इंटीग्रेट होती है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रीज़न है वो है कॉस्ट, कि इससे क्या होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट लगती है, किसमें, गुड्स में, सामान लाने में, ओवरहेड एक्स्ट्रा जो खर्चा लगता है उसमें, लेबर यानी कि मैन पावर में जितना भी कॉस्ट लगता है उस वो रिड्यूस हो जाती है, और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। कैसे? कौन सी कॉस्ट? आपकी प्रोसेस, डाटा की प्रोसेसिंग में, उसके मैनिपुलेशन में जो भी आपकी कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस कॉस्ट टू प्रोसेस डाटा, प्रोसेस डाटा की कॉस्ट भी आपके रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस, कि लॉक इन कस्टमर, लॉक आउट कॉम्पिटिटर्स, इंप्रूव अरेंजमेंट विद सप्लायर्स, की इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने सप्लायर्स के साथ अरेंजमेंट इंक्रीज कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट भी होती है। लॉक इन कस्टमर का मतलब है कि जो आपके सेटिस्फाइड गारंटीड कस्टमर हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, पूरे पक्के हो जाते हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स भी लॉक हो जाते हैं। लॉक आउट यानी कि फिर आप क्या करते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं उस रेस से, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है कि आपका कंपटीशन बहुत ही हाई हो जाता है और मार्केट में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव नहीं कर पाता। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, तो वो कहते हैं कि देयर आर मेनली 4 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, कि प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट हमें प्रोजेक्ट बनाना है, इसके क्या सोर्सेज है, तो वो कहते हैं कि इसके 4 मेन कारण हैं प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट के, यानी कि 4 आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये 4 बेसिक कारण हैं किसके, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट के, कि किसी प्रोजेक्ट की आपने रिक्वेस्ट की है क्यों, और वो कहाँ कहाँ से आ रही है, तो वो 4 जगहों से आती है। सबसे पहला है रिक्वेस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। इसमें क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट मैनेजर है जो डील करता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, एंड आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट विद देयर डिपार्टमेंट, असिस्टेंट यानी कि उसको साथ साथ आपके डिपार्टमेंट मैनेजर हैं तो उनकी हेल्प चाहिए, किसमें, आपके डिपार्टमेंट की, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो, आप क्या कर रहे हो, आपको पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट है, तो साथ में आपको किसकी हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स की, कि आपको कोई डाउट है तो आप उनसे क्लियर कर सको। फिर अगर आपके फ्रेंड को भी नहीं आता तो आप टीचर के पास जाओगे। तो वही कहता है कि जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ रोज़ डील करते हैं, तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, किसकी, अपने ही कलीग्स की, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों की। वो कहते हैं दे आर ऑफन नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द स्टाफ टेक टू कंप्लीट द जॉब। कई बार क्या होता है, जो डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, किससे, अपने स्टाफ से, कि वो टाइम पे काम को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। एक्यूरेसी साथ साथ अगर करते भी हैं तो एक्यूरेसी भी प्रॉब्लम आती है, कि एक्यूरेट काम नहीं करते, गलत करते। तो इस केस में क्या होता है, जो मैनेजर है वो अपनी प्रॉब्लम किसके साथ डिस्कस करता है, विद अदर एडमिनिस्ट्रेटर रिगार्डिंग देयर क्लैरिकल एज वेल प्रोसेसिंग वर्क, एंड परसुएड हायर अथॉरिटी टू अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो क्या करता है, जब वो सेटिस्फाई नहीं होता अपने स्टाफ मेंबर के काम से, तो वो अपनी ये प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करता है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन से लोग होते हैं, हो सकते हैं आपके क्लैरिकल डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर कर सकता है, या कि जो आप उस टाइम पे प्रोसेसिंग वर्क यानी कि उसका काम करने में जो भी हेड बनाया हुआ है उस हेड के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, ताकि क्या हो, हायर अथॉरिटी तक उसकी बात जाए और वो क्या करे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, साथ साथ एक अच्छा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करें, यानी कि स्टाफ के साथ साथ एक बेटर कंप्यूटर भी सिस्टम भी होना चाहिए ताकि प्रॉपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। तो एक रिक्वेस्ट आई आपकी डिपार्टमेंट मैनेजर से। दूसरी रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो
और भी हायर लेवल पे लोग होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, यूजुअली विच हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट मैनेजर, यानी कि जो डिपार्टमेंट मैनेजर है उसके ऊपर वाला लेवल, यानी कि जो भी आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो पहले क्लैरिकल डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपके टीचर्स हो गए जिनको उनसे ज़्यादा नॉलेज है, फैकल्टी हो गई, उसके बाद आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो गए, है ना। तो वो कहते हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं ये पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं ऑब्वियसली सिस्टम प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय देम कैरी मोर वेटेज एंड आर जनरली ब्रॉडर इन स्कोप ऑल्सो। तो जो भी वो सिस्टम प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं ना कि हमें नया सिस्टम बनाना है, ये कारण होने चाहिए, तो उसमें क्या होता है मोर वेटेज, वो ज़्यादा कंसीडर करे जाते हैं और उनका स्कोप भी क्या होता है बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर वो किसी नए सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जो हमारा पहला सिस्टम था उसमें ये ड्रॉबैक है, ये कमियां हैं, नया सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगी, ऐसे आउटपुट जाएगा, ऐसे बजट तैयार होगा, तो उनकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है फ्रॉम सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट आपको पता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है आपके सिस्टम को डिज़ाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको हम ये इन्वेस्टिगेटर की तरह भी हेल्प करता है। तो वो कहता है कि व्हेन सिस्टम एनालिस्ट फाइंड एरियाज वेयर इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप प्रोजेक्ट, अगर सिस्टम एनालिस्ट को लगता है कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, इन सच केस, यानी कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने नए सिस्टम को बना सकते हैं या अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दे मे प्रेफर आइदर राइटिंग सिस्टम प्रपोजल देमसेल्फ और एनकरेजिंग ए मैनेजर टू अलाउ द राइटिंग ऑफ अ प्रपोजल ऑन देयर बिहाफ। तो अब अगर सिस्टम एनालिस्ट को लगता है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, इन फेजेज में या इन जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक नया सिस्टम बनाना, एक नया प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल है, तो वो क्या करेगा, या तो वो खुद ही नए सिस्टम का प्रपोजल लिखेगा, यानी कि आउटलाइन बनाएगा, खुद ही लिखेगा, या फिर वो किसी और मैनेजर को कहेगा कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा प्रपोजल लिख दो। जैसे लेटर होता है सिंपली, या तो आप लिख दो छुट्टी का लेटर, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को बोल दो। तो वही ऐसे ही कहता है कि सिस्टम एनालिस्ट या तो खुद प्रेफर करेगा कि मैं सिस्टम प्रपोजल लिख दूँ, कि उसमें आपके पूरे आइडियाज़ होंगे, पूरा आउटलाइन होंगी, या फिर वो किसी और मैनेजर को, किसी और पर्सन को कहेगा कि आप मेरे बिहाफ पे ये प्रपोजल लिख दो। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आती है वो आती है रिक्वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड ग्रुप्स। तो कहते हैं डेवलपमेंट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लीड टू प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी वजह से भी आपके प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट आते हैं। प्रोजेक्ट मतलब नया कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी काम शुरू करना, प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आर रिक्वायर्ड टू यूज स्पेशल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विद गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड फीचर। वो कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई विकास हो रहा है, तो उससे भी आपकी प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है कोई भी स्पेशल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे टाइम पे अपने पॉलिसी, अपने जो भी फीचर्स हैं वो बताती है, ताकि उसको क्या मिल जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाए, हायर वो कर सके। तो ये भी जो रिक्वेस्ट होती है ये क्या होती है आपके आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।